हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-2024 की परीक्षा कल से होने वाली है। आप सभी को पता है 23 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जो प्रत्येक दिन दो शिफ्टों में परीक्षा होगी। 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा कैसे करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले कौन से खंड को कवर करना है, कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और अधिकतम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप लोग किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑल इंडिया से रिलेटेड हो, तो आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स भी प्राप्त होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि परीक्षा 23 अगस्त से प्रारंभ होगी और जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा कैसे कवर करनी है, पहले किसे पढ़ना है, पहले कौन सा खंड को हमें पढ़ना चाहिए और पहले कौन से खंड के गोले भरने चाहिए, तो ये सभी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले गोले भरने के लिए एक 10 से 1500 रुपये का आसपास, 15 रुपये के आसपास एक पेन आता है जिसकी मोटी निब होती है। उस तरीके का आपको पेन लेके जाना है अगर हो सके, क्योंकि वो गोला बहुत जल्दी भर देगा आप लोगों का। ठीक है बाबू। दूसरी बात, यूपी कांस्टेबल में आप सभी को पता है कि परीक्षा होगी आप लोगों की 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को। पहली जो शिफ्ट होगी वो आप लोगों की 9:30 पे आपके गेट बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले पहले ही एंट्री कर देनी है। यानी अगर आप लोग 9:35 पे भी आप लोग सेंटर में पहुंचते हैं तो बिल्कुल एंट्री नहीं होगी, और उम्मीद मत रखना कि आपको 9:35 पे एंट्री दे दी जाए। लास्ट तिथि, लास्ट जो समय है वो यही है कि 9:30 से पहले पहले पहुंचना है। इसी तरीके सेकंड शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे 2:30 से पहले पहले एंट्री कर देनी है बाबू। थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। इसमें 2 घंटे का आप लोगों को ये समय दिया जाएगा और इस 2 घंटे में आपको जीके भी कवर करना है, आपको रीजनिंग भी करना है, आपको मैथ भी करना है और आपको हिंदी भी करना है। यानी 4 सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में बनेंगे। मेरे अनुसार अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी कवर करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना है और आंसर करना है, डायरेक्ट पढ़ना है और उधर आंसर करना है। दूसरे नंबर पे आपको जीके जीएस करना है, जो आपको राइट पता है, क्लियर पता है, वो सभी आप लोगों को गोले भरने हैं केवल। थर्ड नंबर पे आप लोगों को जाना चाहिए रीजनिंग की साइड। अब रीजनिंग की साइड क्यों जानी है? क्योंकि अगर मैथ का क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो आप बनाओगे ही नहीं और ना ही वो बनेगा। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया या दिशाएं संबंधित क्वेश्चन हो गया, ये सभी में अगर आप लोग समय दोगे और आपको कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो आप लोगों का अंकगणितीय श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग से हो, क्योंकि माइंड लगाना है और बार बार अलग तरीके का ही आप लोग माइंड उसमें लगाओगे कि अलग इफेक्ट दिया हुआ हो या कोई और लॉजिक उसमें दिया हुआ हो। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर आप लोगों को रीजनिंग जाना है और चौथे नंबर पर आप लोगों को जाना है गणित, यानी कि मैथ पे। जितना क्वेश्चन सही पता है उस क्वेश्चन को करके बिल्कुल छोड़ देना है। अधिकतम क्वेश्चनों की संख्या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर गलत हो रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तुक्का केवल और केवल उसी क्वेश्चन पर चलेगा जिसमें 2 आंसर लग रहे हो कि या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। ठीक है ना? अगर ए या बी में से आपको लग रहा है कि इन दोनों में से एक आंसर है क्लियर, तो तुक्का लगा देना, बाकी तुक्का मत लगाना। एक भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना। नॉर्मलाइजेशन रहेगी 1/4 आपकी निगेटिव इसमें रहने वाली है। कितने रहने वाली है बाबू? 1/4 इसमें आप लोगों की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करनी है। अधिकतम क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन 40-50 ही सही हो रहे हैं तो चाहे तुक्का दबा कर लगा दियो, फिर कोई समस्या नहीं है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है सिलेक्शन आपका जबरदस्त होगा और बहुत इसी भर्ती में आसानी से होगा। 100 क्वेश्चन कम से कम, एक लिमिट कम से कम कि 100 क्वेश्चन अगर राइट हो गए ना बाबू, 60,000 वैकेंसी है। 6 दूनी 12, 6 18, 1,80,000 बच्चे पास करेगा।
तो सिलेक्शन कंफर्म है कि निकलेगा ही निकलेगा। और कंपटीशन जिसके दिमाग में ये हो कि 50 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, मेरा तो होगा ही नहीं। कंपटीशन केवल और केवल 5 से 6 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और उन 6 लाख बच्चों में से भी सिलेक्शन पहली जो लिस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, 1,80,000 की, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग आराम से तैयारी करिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, माइंड बिल्कुल स्थिर होके क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पहले पढ़ना है आराम से, उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है सिलेक्शन होगा आप लोगों का 100%, ठीक है। चलिए, बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।